ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ पाठ। शिखीध्वज और चूडाला के आख्यान का आरंभ। शिखीध्वज के गुणों का तथा चूडाला के साथ विवाह और क्रीड़ा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, अब तुम अविचल राजा शिखीध्वज की तरह शांति पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यह शिखीध्वज कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया? गुरुवर, उसका चरित्र मुझसे कहिए, जिससे मैं उसे अच्छी प्रकार जान सकूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अतीत कालीन 7वें मनवंतर की चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरुवंश में इसी महासर्ग में शिखीध्वज नाम का राजा हुआ था। जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध विंध्याचल के समीपवर्ती मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह राजा राज्य करता था। वह धैर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त था। उसमें क्षमा, शम, दम विद्यमान थे। वह वीरता से पूर्ण था। शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता था। मितभाषी था। इस प्रकार वह अनेक गुणों का खजाना था। समस्त यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करता। उसने बड़े बड़े धनुर्धारियों को जीत लिया था। वह लोक उपयोगी शुभ कार्यों को करता और पृथ्वी का पालन करता। वह कोमल, स्निग्ध और मधुर स्वभाव वाला दक्ष तथा प्रेम का समुद्र था। वह सुंदर, शांत, भाग्यवान, प्रतापी और धर्म वत्सल था। वह विनय युक्त वाक्यों का प्रयोग करता तथा याचकों को सभी प्रकार के पदार्थ देता था। वह उत्तम पदार्थों का भोक्ता, सत्संग से युक्त और समस्त वेद शास्त्रों का उत्तम श्रोता था। वह शिखीध्वज सब बातों को जानते हुए भी जानकारी के अभिमान से रहित था। स्त्री व्यसन आदि का तो उसने तृणवत त्याग कर दिया था। बाल काल में ही उसके पिता स्वर्ग चल दिए थे। उसके बाद अपने बाहुबल से उस जितेंद्री शिखीध्वज ने 16 वर्ष तक स्वयं ही दिग्विजय करके अखिल भूमंडल को अपनी साम्राज्य संपत्ति में परिणत कर दिया। तदनंतर निशंक होकर धर्म से प्रजा का पालन करते हुए वे बुद्धिमान राजा शिखीध्वज मंत्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को उज्जवल करते हुए स्थित थे। जब वे युवा हो गए तब उन्होंने अनेक वन और उपवनों में, लीला सरोवरों में, लता ग्रहों में तथा विविध भूमियों में विचरण किया। उन्होंने वन और उपवन के गुण वर्णन से युक्त श्रृंगार रस से परिपूर्ण कथाओं में रस लिया तथा सुवर्ण कलश के सदृश स्तन वाली, हार से सुशोभित शरीर एवं चंचल केशों से युक्त कुमारियों का मन से आदर किया। चतुर मंत्रियों ने राजा का अभिप्राय जान लिया। तदनंतर राजा के विवाह के लिए विचार करके मंत्रियों ने सौराष्ट्र देश के राजा से युवती कन्या की याचना की। राजा शिखीध्वज ने नवीन यौवन से संपन्न तथा अपने अनुरूप उस उत्तम कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। राजा शिखीध्वज की पत्नी संसार में चूडाला नाम से विख्यात थी। वह भी अपने अनुरूप पति प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रही थी। राजा शिखीध्वज
नील कमल के सदृश नेत्र वाली उस चुड़ाला को स्नेह से प्रसन्न रखते थे। एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्त वाले उन दोनों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती। हाव भाव विलास आदि श्रृंगारमयी चेष्टा विशेषों से परिपूर्ण अंगों के कारण वह चुड़ाला सुंदर नवीन लता के समान शोभित हो रही थी। शिखी ध्वज राजा को मंत्रियों द्वारा सभी उपभोग सामग्री समय अनुसार समर्पित की जाती थी। उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी। परम सुखी व राजा कमलिनी के साथ राजहंस के सदृश उस प्रियतमा के साथ रमण करता था। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिले हुए थे। दूसरे की चेष्टाएं उन्हें प्रिय लगती। एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करने के कारण वे दोनों संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो गए थे। परस्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरे के हृदय में बस जाने के कारण मानो एक रूप ही हो गए थे। जैसे ब्रह्मचारी नियत काल तक गुरुमुख से अध्ययन करके समस्त शास्त्रों का पंडित हो जाता है, वैसे ही कुछ नियत काल तक अपने स्वामी के मुख से सुन सुनकर समस्त शास्त्रों के तात्पर्य में और चित्रकला आदि में भी चातुर्य प्राप्त कर चुड़ाला समस्त विषयों की पंडित हो गई थी। तथा चुड़ाला के द्वारा इस शिखी ध्वज ने भी नृत्य वाद्य आदि जितने कला कौशल हैं उन सब का शिक्षण ग्रहण किया एवं वे कलाओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन दोनों की बुद्धि चातुर्य से युक्त तथा सुंदर थी। वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और मधुर लगते। ज्ञान तत्व का कथन करने में भी वे समान थे। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करते, सदाचार परायण थे। प्रजाजनों के वृत्तांत का भी ज्ञान रखते। वे समस्त कलाओं के पंडित एवं श्रृंगार आदि नवरस रूपी रसायनों से सुशोभित थे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।